Subscribe the channel and press the bell icon. मौलाना रूम बयान करते हैं कि ईरान का एक सौदागर तजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया हुआ था। यहाँ से उसने एक खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाला तोता खरीदा, जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ताजिर उसे अपने मुल्क में ले गया। वो बातें करके ना सिर्फ ताजिर को खुश करता था, बल्कि हर आमो खास का दिल अपने नगमों से खुश रखता था। एक दफा वही सौदागर तजारत की गर्ज से दोबारा हिंदुस्तान जाने लगा और रवानगी से कबल अपने अहले खाना और गुलामों से पूछा कि वो इनके लिए हिंदुस्तान से क्या क्या लाए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, तुम भी बताओ कि तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दौरान सफ़र जब तुम फलां दरिया के पार हो जाओ, तुम्हें वहां पर एक पुरफिजा जजीरा नजर आएगा। वहां मेरे हम जिन्स तोतों को मेरा सलाम कहना कि तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आज़ादी के साथ बागों और सब्जाजारों में मज़े कर रहे हो। तुम्हें अपने गरीबुल वतन साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा रहा और तुम बागों में ऐश करे रहो। और इन्हें कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यारो, ये क्या इंसाफ है? क्या यही ऐने वफादारी है? सौदागर ने वादा किया कि वो तुम्हारा ये पैगाम तुम्हारे हमजोलियों तक पहुंचा देगा। सौदागर सफर करता हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचा और अपने तोते के बतलाए हुए पुरफिजा जजीरे से गुजरने लगा, तो वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने उन्हें मुखातिब होकर कहा, ऐ तोतो, अपने एक पिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुमको इसके बगैर सब शाखों पर झूलना किस तरह भाता है। कोई इसकी मुलाकात की फिक्र करो। अभी सौदागर ने मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हे तक इसका जिस्म थरथराया, फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद और इज़्तिराब पैदा करे। सौदागर इस पैगाम रसानी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि जिसने नाहक अपनी जुबान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म बढ़ जाता है मगर जुबान का जख्म नहीं बढ़ता। ये मरने वाला शायद इस तोते का कोई अजीज है। मेरी इस बेमौका खबर से इसे इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त न कर सका और मर गया। वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे बाद कारोबार से फारिग होकर जब अपने वतन वापस आया और अहले खाना को उनके हस्बे फरमाइश तहाइफ दिए, तोते ने पूछा, क्या मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे हम जिनसों ने क्या जवाब दिया और तूने क्या देखा? सौदागर ने एक सर्द आह भरी और चेहरे पर रंजो आलम के आसार नमूदार होने लगे। कहने लगा, बेहतर यही है कि जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। अब तक इसकी मजम्मत मेरे दिल में है कि काश मैं पैगाम ना पहुंचाता। तोता बोला, ए मालिक, ऐसे खुदा न ख्वास्ता क्या बात हुई जो तू जुबान पर लाते हुए डरता है? बेतकल्लुफ होकर बयान कर। जो होना था हो गया। सौदागर कहने लगा, जब मैं हिंदुस्तान के उस पुरफिजा मुकाम पर पहुंचा, वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था सब बयान किया। मालूम होता है कि इनमें एक तोता तेरा दर्द आशना और अजीज था। मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। इसके यूं बेदम होने से मैं बेहद पशेमान हूँ। देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी छूटी।
आंखें पथरा गईं और सिर्फ एक आवाज हाय निकाली। कफ्स के अंदर गिर पड़ा और तड़पते हुए जान दे दी। सुदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गमो अंदुआ से निडाल हो गया। टोपी सर से उतार फेंकी, सीने पर बार बार हाथ मार कर रोता और ये कहता कि ऐ खुश बयां तोते, तुझे क्या हो गया, ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तू यूं दागे जुदाई दे देगा तो मैं मनहूस किस्सा ना सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाली तो मरे हुए तोते को कफ से निकालकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फिर से उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा। उस मरे हुए तोते ने आजाद फिजा में ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक से आफताब उभरता है। सुदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया, तोते की इस हरकत पर हैरान और शशदा रह गया और कहने लगा, ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? ऐ मेरे बुलबुल, जरा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया जिसे तू भांप गया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरो फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गजब खुदा का, तूने कमाल दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद में से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उस पैगाम को समझा और इस पर अमल किया। उसने इशारा दिया कि नगमा गोई और मीठी बोलचाल तर्क कर, तो अपने इस सहर अंगेज आवाज के सबब ही गिरफ्तार कफस हुआ है। फिर उसने मेरी आज़ादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया कि ऐ नादान परिंदे और हर किस्सो नाकिस का दिल खुश करने वाले, मुर्दा बन जा ताकि कैद से निजात पाए। तोते ने ये कहकर अपने असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। ये हकायत हमें बताती है कि जिसको आलम अशकारे हुस्न अता हुआ वो 100 बलाओं का हदफ बनता है। बहार के मौसम में भी पत्थर पत्थर ही रहता है, सरसब्जो शादाब नहीं होता। बस तू भी अपने आप को मिटा दे और खाक हो जा। खाक से सब्जा और फूल फूट पड़े ताकि तुझसे भी लाला और गुल उगे। उम्मीद है दोस्तों यह हकायत आपके लिए सबक आमूज रही होगी। इस हकायत से मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.